बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी भर्ती आ रखी है अग्निवीर एमआर की। एमआर मतलब मैट्रिक रिक्रूटमेंट। देखिए कक्षा 10वीं पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां हो या लड़कियां, दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं अग्निवीर के पद पर। तो जाहिर सी बात, अग्निवीर स्कीम जो योजना है इसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक ये 4 साल की नौकरी है। फिर उसके बाद में 25% बच्चे जो है ना कंटिन्यू रेगुलर नौकरी में ले लिए जाए, बाकी 75% को ये आउट कर देंगे। ये अभी तक का प्लान है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि 50% तक बच्चे लिए जाएंगे, बाकी 50% आउट किए जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ भाई 100% के 100% लिए जाएं। लेकिन अब जो सरकार की योजना है वो तो है ही है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो वैकेंसी आई अग्निवीर के लिए, इंडियन नेवी में वैकेंसी होने वाली एमआर के पद पर। देखिए एमआर होता है मैट्रिक रिक्रूट, कक्षा 10 पास वाला जाता है। और इसमें जो है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आप समझ लो, और वो इंडियन नेवी में, भारतीय जल सेना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपकी ये भर्ती होने वाली, कुछ इस तरह का आपका पद होने वाला। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करना कि एमआर की स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में बताओ, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल में। तो इसके लिए हमें जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे ढंग से आपके साथ में हम शेयर कर सकें। देखिए तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से लड़के या लड़की इसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए ये जो भर्ती होने वाली है 2/2024 के लिए होने वाली है। इसमें वैकेंसीज फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट अनमैरिड होने चाहिए। देखिए आप ये देखिए, अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपकी कक्षा 10वीं में 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए। ऐसे सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कक्षा 10वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ बता दूँ कि अगर आपका बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए 10वीं का आपका रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप अपेयरिंग स्टूडेंट की तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जब आपका स्टेज 2 का सिलेक्शन होगा, मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसीजर किन किन चरणों में होगा। तो जब आप स्टेज 2 देने जाएंगे तब तक आपके हाथ में रिजल्ट आ जाना चाहिए, मार्कशीट आपकी आ जानी चाहिए। अंडरस्टूड। तो कक्षा 10वीं पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उम्र सीमा। तो उम्र सीमा आप यहाँ से ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं कि उम्र सीमा आप यहाँ से देखो, जिनका जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ, ऐसे बच्चे जो है ना इसमें भाग ले सकते हैं, लड़के या लड़की दोनों ही। तो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में जन्मे लड़के लड़कियां इसमें भाग ले सकते हैं। एक चीज़ और आपके प्रश्न उठता होगा कि मान लीजिए आप एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, कुछ और हो, तो आपको जो है ना ये रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए सेनाओं में ये रिजर्वेशन जो है ना आपका नहीं है, तो आपको उम्र सीमा वगैरह में कहीं कोई छूट नहीं मिलने वाली, सबको एक बराबर, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उम्र सीमा आपकी यही रहेगी, ठीक है। मैरिटल स्टेटस के बारे में बता देता हूँ कि मतलब शादीशुदा आप नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं ओनली अनमैरिड मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपका जो इनिशियल एंगेजमेंट होने वाला है ये आपका 4 ईयर्स का होगा, 4 साल की आपकी नौकरी होगी। फिर इसके बाद जो है ना 25%, जो अभी तक कहा गया है कि 25% बच्चे लेंगे, और बातें र्यूमर्स जिसे अफवाह कहते हो तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि 50% तक हो सकता है बच्चे कंटिन्यू करें। तो अगर वो करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। अगर हम छुट्टी की बात कर लें तो छुट्टी आपकी 30 दिन की रहेगी अग्निवीर के लिए, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो 30,000 रुपये प्रति महीने के आसपास रहेगी, लेकिन इन हैंड सैलरी थोड़ी अलग रहेगी, 21,000 रुपये रहेगी। और बाकी 9,000 रुपये आपका कटता रहेगा, और 9,000 रुपये गवर्नमेंट जोड़ की बाद में आपको जब 4 साल बाद अब आउट हो गए तो आपको 10 लाख रुपये उसी तौर पर मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, वो भी आप यहाँ से देख लीजिए, आपको डिटेल में पैसे का सारा जो हिसाब किताब आप समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, जो पहले साल आपकी जो ना पेमेंट रहेगी 30,000 रुपये, उसमें से 21,000 रुपये आपको प्रति महीने मिलेगा, 9,000 रुपये प्रति महीने आपका कटेगा, और 9,000 रुपये प्रति महीने गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे साल की, ठीक है। दूसरे साल में आप देख पा रहे हैं तो 33,000 रुपये प्रति महीने आपको जो है ना सैलरी मिलेगी, जिसमें 23,000 रुपये 23,100 आपको इन हैंड मिलेगी, बाकी 9,900 कट जाएगी, 9,900 गवर्नमेंट जोड़ेगी, ठीक है। अब तीसरे साल की अगर आप देखें तो तीसरे साल आपको 36,500 रुपये मिलेगा, जिसमें 25,550 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलेगा, और 10,950 रुपये आपका कटेगा, और 10,950 गवर्नमेंट ऐड करेगी, ठीक है। इस तरह आप चौथे साल में देख सकते हो कि आपकी टोटल पेमेंट 40,000 बनेगी, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000 रुपये, 12,000 आपका कटेगा, 12,000 गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह आप देखेंगे कि आप भी 5.02 लाख, 5,02,000 रुपये आप अपना इकट्ठा करेंगे, गवर्नमेंट भी इतना मिलाएगी, तो आपका 10,04,000 रुपये रिटायरमेंट के समय, मतलब 4 साल के बाद अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको 10 लाख रुपये ये मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप कंटिन्यू भी सर्विस अपनी कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस की बात करें कि अगर आपको कुछ दुर्घटना वगैरह रहती है तो आपको 48 लाख का कवर रहता है। डेथ कंपनसेशन अगर कुछ ऐसा रहता है तो 44 लाख का कवर रहता है। अगर डिसेबिलिटी वगैरह हो जाती है तो आपको क्रमशः वो भी कवरेज इसमें दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब ये जो मैं आपको बात बताया कि 25% बच्चों को कंटिन्यू सर्विस करने का मौका मिलेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेंशन अभी देखिए, पेंशन अभी इसमें जो है ना, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर पेंशन की स्कीम हो सकता है अभी, क्योंकि अग्निवीर के लिए ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उसमें बने नहीं है, कुछ अभी गाइडलाइंस क्लियरेंस वगैरह है नहीं, तो फिलहाल तो अभी 4 साल के बाद ही क्लियर होगा, या गवर्नमेंट कोई आए, सत्ता परिवर्तन या जो भी हो, कुछ गाइडलाइंस आए तो उसके हिसाब से चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। अब देखेंगे मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि जब आप काम करोगे तो आपको CSD की फैसिलिटी आपको मिलेगा, 4 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंगेजमेंट आपको CSD और मेडिकल, CSD का मतलब कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, INET के नाम से जिसे जाना जाता है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका Tier 1 हो गया या स्टेज 1 आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद आपका स्टेज 2 होगा जिसमें PFT होगा, रिटन एग्जाम होगा और आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि स्टेज 1 में आपका क्या क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका INET जो एग्ज़ाम है, आप यहाँ से देख सकते हो कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम है ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे और डिटेल सिलेबस भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको कोई जो है ना समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। देखिए वैकेंसी अभी तक आउट नहीं की गई कि आपकी कितनी वैकेंसी है किस स्टेट से। देखिए इसमें जो मेरिट बनती है बच्चों वो राज्य स्तरीय बनती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ नहीं होता नहीं इसमें। तो राज्य के स्तर पर आप देखिए जितने ज़्यादा बच्चे टैलेंटेड जिस राज्य में हो गए, ठीक है, तो आपका उतना टफ एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी राज्य में बच्चों ने ऐसे अप्लाई किया जो बहुत ज़्यादा उतना कट ऑफ नहीं गया, स्कोर नहीं किया, तो जिनके कम नंबर वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके राज्य में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने टैलेंटेड बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो आपका जो ये टेस्ट होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या क्या रहेगा, आपका 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, 2 भागों में बटा होगा, एक साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा भाग होगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इसमें कक्षा 10 का सिलेबस रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा, 10 का स्तर का रहेगा, कठिनता का स्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं आगे वीडियो के आगे आपको डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा कि साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। अगर आप कहते हैं तो इसका हम ओल्ड पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं, एक सैम्पल पेपर भी आपको दिखा देंगे। चलिए मैं आपको दिखाई दूंगा आगे, ठीक है। तो अब ये आपका जो है ना, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे आप स्टेज 1 में बोलते हो, आप जो है ना ये ज़रूरी जो चीज़ें इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ लिखी joinindiannavy.government.in या agnivir.navy.cdac.in पर जाकर भी इन चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपका जो है ना गलत करते हो तो, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है, 550 रुपये फॉर्म फीस है, प्लस 18% GST जोड़ लो, 550 का 18% जोड़ लो, उतना रुपया प्लस 550 आपका टोटल जो है फॉर्म फीस आपकी हो गई। अब स्टेज 2 आएगा। स्टेज 1 आपका ये एग्ज़ाम हो गया, कंप्यूटर बेस्ड आपका रहेगा, तो इसमें आपको जो है ना मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने लगेंगे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके स्टेज 2 के आधार पर बनेगी। अब स्टेज 2 में क्या रहने वाला है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि इसमें आपका सबसे पहले होगा PFT, देन रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर आपका मेडिकल होगा। तो आपका PFT में क्या क्या रहेगा आप यहाँ से देख सकते हो कि आप ये देखिए जेंडर वाइज आप लड़के हो लड़कियाँ दोनों का अपना अलग अलग रहेगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए PFT में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या क्या रहेगा। लड़कों के लिए ऊपर वाले खांचे में आप यहाँ से देखेंगे कि 6 मिनट 30 सेकेंड की में आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, 20 उठक बैठक मारनी है, 15 पुशअप मारनी है और 15 आपको बेंड नी सिटअप मारनी है, ठीक है। अब लड़कियों के लिए क्या है कि दौड़ लड़कियों के लिए भी है 1.6 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना है और 8 मिनट में पूरा करना है।
वहीं लड़कियों के लिए समय जो है ना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, करीब 1.5 मिनट का अंतर है। लड़कियों के लिए, लड़कों को यही दौड़ 1600 मीटर की 6.5 मिनट में करनी है, लड़कियों को यही दौड़ आपको 8 मिनट में करनी है, ठीक है। उठक बैठक आपको 15 लगानी है, पुशअप 10 लगानी है और बेंट नी सिटअप आपको 10 लगानी है लड़कियों के लिए। देखिए लड़कियों के लिए थोड़ा थोड़ा छूट रहती है, क्योंकि फिजिकली आपने देखा लड़कियाँ उतनी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होती। जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कई सारी लड़कियाँ मार्शल आर्ट भी आती हो तो लड़कों के तो छक्के छुड़ाती हो, वो बात अलग की है, लेकिन मैं आम लड़कियों की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड इसीलिए कम रखा गया है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट आपका जो ना स्टेज 2 का जो रिटेन एग्जामिनेशन है उसके बेस पे आपका बनाई जाएगी, ठीक है। और जो ना फिजिकल के कोई अलग से नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, बस यू नीड टू जस्ट क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, ठीक है। जब आपका रिटेन एग्जाम हो जाएगा, रिटेन एग्जाम के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था, वही सेम आपका चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, कुछ अलग नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। मेरिट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे बनेगी और स्टेट के हिसाब से बनने वाली है, ठीक है। फाइनल रिक्रूटमेंट एक मेडिकल आपका स्टेज 2 में हो जाएगा, उसके बाद जब आपको दोबारा से बुलाया जाएगा, जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तब आपका एक और मेडिकल होगा, वो होगा INS चिल्का में, जहाँ आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये मेडिकल काफ़ी टफ होता है, तो जब तक आप ट्रेनिंग में ना पहुँच जाओ तब तक अपने आप को आपको फिट रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं जो काम की चीज़ रहती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम हाइट की बात करें तो लड़का हो या लड़की, मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए टैटू अलाउड नहीं होते हैं, तो टैटू अगर नहीं है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ से देखें कि ट्रेनिंग जो आपकी है, आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि नवंबर 2024 में INS चिल्का में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी नवंबर 2024 में, ठीक है। तो करीब 6 महीने का आपके पास में समय है, 6 महीने में ये अपना सिलेक्शन प्रोसीजर, ये अपनी चीज़ें पूरी कर देंगे और फिर आपका कोर्स भी चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप अपनी इस वेबसाइट पर जाकर चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर कुछ। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपका जो ना डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है MR के रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखिए 2 सेक्शन है, एक तो आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला, दूसरा है जनरल अवेयरनेस वाला। दोनों ही सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे आने वाले हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम पढ़ के सुनाएंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जो है ना दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ से देखो कि हमने 3 पॉइंट तक सिलेबस यहाँ तक बता दिया है, ठीक है, 3 पॉइंट तक। अब आगे आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ, आप 4, 5, 6 का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और आप यहाँ से इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। आप चाहो तो एक साइड में भी पूरे में ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देखो, थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, आप अच्छे से, अब ये ठीक है, परफेक्ट एकदम। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।